ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन एक वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी में ली हुई ऑक्सीजन को और पचाए हुए खाने को और उससे मिली हुई एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। ये ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? वो एक फ्लूइड लिक्विड जिसको हम क्या बोलते हैं, खून, ब्लड, उससे करता है। ब्लड फर्स्ट पार्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन में, ब्लड। बट ये ब्लड अपने आप कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? जैसे हमारे घर में पानी तो आता है, पीछे से कनेक्शन से पानी तो आता है, बट उसको खींचता कौन है? कौन खींचता है? मोटर खींचती है। कौन खींचती है? मोटर। तो हमारी बॉडी की मोटर कौन है जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी में? वो है हार्ट, हमारा या तुम्हारा दिल। मोटर या इसको हम पंप भी बोल सकते हैं। ये हमारी बॉडी का वो पंप है जो ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम इस ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड एंड हार्ट। ब्लड पे आते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड एक वो लिक्विड है जिसमें कई पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है रेड ब्लड सेल, RBC। दूसरा पार्ट है WBC, वाइट ब्लड सेल। तीसरा पार्ट है प्लेटलेट्स और फोर्थ पार्ट है प्लाज्मा। RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। RBC का रोल क्या है? RBC का रोल है रेड ब्लड सेल्स। इसका रोल है खून को रेड कलर इंपोर्ट करना एंड ऑक्सीजन कैरी करना भी इसी का काम है। WBC फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल। और इनका ये WBC एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमें हेल्दी बनाए रखने में। ये जर्म से, डिसीज से फाइट करते हैं, ये इनका काम है WBC का। और अगर हमें कोई चोट लग जाए या कहीं कट लग जाए तो कुछ टाइम के बाद वो ब्लड अपने आप कैसे स्टॉप हो, ये काम है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? जहां भी ब्लड बॉडी के बाहर निकलने लगता है, ब्लड बॉडी के बाहर निकलता है, तो ये उस ब्लड को आउटसाइड वाली एयर के प्रेजेंस में आते ही उस धीरे धीरे सॉलिड करना शुरू कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा ब्लड वेस्ट ना हो सके और बॉडी से बाहर ना जा सके। उसको क्या बोलते हैं? क्लॉट। ये ब्लड का क्लॉट बना के वहीं ब्लड को जमा देते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। ताकि एक्स्ट्रा ब्लड हमारी बॉडी से कि कोई कट लगने पर या कोई चोट लगने पर बाहर ना आए। प्लाज्मा ये है जिसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं। ये प्लाज्मा लिक्विड होता है और ये ब्लड को भी लिक्विड बनाने में हेल्प करता है। ब्लड लिक्विड ही इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से? प्लाज्मा की वजह से। तो आपने ब्लड पढ़ा, क्या करता है ये? इसके 4 पार्ट्स हैं। RBC क्या करते हैं? ब्लड को रेड कलर इंपोर्ट करते हैं और ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। WBC का क्या काम है? ये डिसीजेज से, जर्म से, वायरस से फाइट करते हैं ताकि हम हेल्दी रह सके। प्लेटलेट्स, अगर हमें कोई चोट लग गई है या कोई कट लग गया है, वहाँ पे खून जम जाए और बाहर ना निकले एक्स्ट्रा खून, इसलिए ये प्लेटलेट्स उस खून का क्लॉट, CLOT, क्लॉट बना के उसको वहीं जमा देते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लॉटिंग। और फोर्थ पार्ट प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा ब्लड को लिक्विड बनाता है ताकि ये हर उसमें ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, ब्लड हो गया। मेन जो जिस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं ये है हमारा मोटर पंप, हार्ट। तो इस पे आते हैं। हार्ट क्या है? हार्ट मोटर है, पंप है हमारी बॉडी का जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में प्रेशर लगा के, उसे हम बोलते हैं हार्ट। हार्ट का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि हार्ट कितना बड़ा होता है और कहाँ होता है। हार्ट
का साइज क्या होता है? हार्ट का साइज होता है हमारी फीस्ट जितना। फीस्ट क्या होती है? एक मुट्ठी के जितना हार्ट का साइज होता है। और हार्ट की पोजीशन कहाँ होती है? लेफ्ट ऑफ द बॉडी में, यानी कि यहाँ लेफ्ट ऑफ द बॉडी में हार्ट की पोजीशन होती है। ये तो हो गया कि हार्ट का साइज कितना होता है और हार्ट की पोजीशन क्या होती है। अब हार्ट दिखता कैसा है, ये आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा होगा या फोटो कह सकते हैं या डायग्राम जो भी दिख रहा होगा आप देख सकते हैं। हार्ट ऐसा दिखता है। हार्ट, अब उस पे आते हैं कि हार्ट पंप कैसे करता है या हार्ट कैसे होता है, क्या होता है हार्ट। हार्ट में 4 चैम्बर्स यानी कि 4 पार्ट होते हैं बेसिकली। लेट अस सपोज ये हमारा हार्ट है, हम सपोज करते हैं, ऐसा होता नहीं है इसको, ये आपको समझाने के लिए सिंपल वे में। लेट अस सपोज ये हमारा हार्ट है, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। अब जो हम सांस लेते हैं वो लंग से लेते हैं, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा। रेस्पिरेशन में लंग से जो सांस आती है, मतलब जो सांस हम लेते हैं ऑक्सीजन लंग से आती है। हम यहाँ पे लंग्स बना लेते हैं, यहाँ पे नहीं। लेट अस सपोज यहाँ हमारे लंग्स प्लेस्ड है। ये हार्ट है, इसके 4 चैम्बर हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को बोलते हैं एट्रियाज और एट्रियम, ये ऊपर वाले चैम्बर्स को बोलते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम, आप कहोगे लेफ्ट कैसे, ये तो राइट दिख रहा है हमें। लेफ्ट ऐसे, अगर आप मुझे देखो तो मेरे लिए जो ये एट्रियम है वो लेफ्ट है। कौन सा एट्रियम? ये वाला एट्रियम मेरे लिए लेफ्ट है। ये वाला वेंट्रिकल मेरे लिए लेफ्ट है। ऐसे देखे, अगर मैं देखूं हार्ट को अपने, तो लेफ्ट यहाँ, लेफ्ट यहाँ, लेफ्ट नीचे, नीचे। ऐसे ही राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स होते हैं। ये सेपरेटेड किससे होते हैं? सेप्टम से। सेप्टम से ये सेपरेटेड होते हैं। कैसे? ये बीच वाली दीवार कह लो या कुछ भी कह लो, ये वैसे तो सारा मस्कुलर पार्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी में हर जगह, हाथ में, बाजू में, हर जगह ऑर्गन्स मसल से ही बने होते हैं। ये एक मस्कुलर पार्ट है जिसकी मसल्स बहुत थिक होती हैं। क्यों थिक होती हैं? क्योंकि इसमें बहुत प्रेशर लगाना होता है ताकि वो टूट ना जाए, इसलिए वो थिक है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। अब इनका काम क्या है ये सुनिए। लेफ्ट एट्रियम में लंग से ऑक्सीजनेटेड, जिस ब्लड में O2 ऑक्सीजन होती है वो आता है, वो एंटर करता है किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। किससे आता है वो? पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से आता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा जो साइड में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, यहाँ पे आया, देन ये ट्रांसफर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये कैसे ट्रांसफर होगा? ये जो यहाँ है ये वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वॉल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इनकी ओपनिंग होती है। ओपनिंग हो गई, ब्लड आया, कहाँ से आया? पल्मोनरी पल्मोनरी वेन से आया। कहाँ पे आया? लेफ्ट एट्रियम में आया। यहाँ से लेफ्ट वेरिकल में गया, वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? ये वॉल्स के थ्रू। क्या बोलते हैं इनको? वॉल्स। और ये प्रेजेंट क्यों होते हैं? ताकि जब ये ब्लड आगे चला जाए ये वापस बंद हो जाएंगे और ये ब्लड बैक फ्लो ना करे। किस लिए होते हैं वॉल्स? ताकि ये ब्लड बैक फ्लो ना करे।
ब्लड आया लंग से आया, पल्मोनरी वेन से आया, लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और यहाँ से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पूरी बॉडी में जाएगा। किससे जाएगा, अयोर्टा। अयोर्टा क्या होती है, अयोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी और बिगेस्ट आर्टरी द बॉडी, बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी इज नोन एज अयोर्टा। अयोर्टा से ये फुल बॉडी में चला जाएगा, फुल बॉडी। ये तो हो गया कि जो हमने ऑक्सीजन ली थी वो लंग से आई, हार्ट में गई और हार्ट ने उसे पंप कर दिया। बट जो बॉडी ने ब्लड यूज कर लिया है और उसमें CO2 आ चुकी है, वो ब्लड अब आता है वापस हार्ट के पास। क्यों आता है, ताकि ऑक्सीजन ले सके और CO2 बाहर छोड़ सके। वो ब्लड किसके थ्रू आएगा, वो पार्ट करता है राइट एट्रियम, वेना कावा से आता है कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से आता है, राइट एट्रियम में आएगा। वो एट्रियम में आके वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल के बाद डायरेक्ट जाएगा लंग्स में। कौन लेके जाएगा उसको, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी। ये है पूरे हार्ट का सिस्टम। क्या है सिस्टम, लंग से आता है ब्लड, O2 वाला ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहाँ से अयोर्टा उसको फुल बॉडी में भेज देती है। ये हैं वॉल्व्स, ये क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। ये है सेप्टम, ये क्या करता है, पार्ट को सेपरेट करता है। ये दोनों वॉल्व्स हैं ताकि ब्लड बैक फ्लो ना हो। ये है पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स में लेके जाती है। ये है पूरा। अब आते हैं, हमने जो वर्ड्स यूज करे हैं, आर्टरी वेन्स, ये है सब ट्यूब्स। क्या है, ये ट्यूब्स हैं, आर्टरीज वेन्स, ये सब ट्यूब्स हैं। अब इसमें क्या है, ट्यूब्स में ये वो ट्यूब्स हैं जो ब्लड के आवागमन या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज करती हैं जो हार्ट से ब्लड कहीं भी जाता है, आर्टरीज उनको लेके जाती हैं। और वेन्स क्या करती हैं, जो ब्लड कहीं से भी आता है उनको लेके आती हैं। ये एक तरह की रोड्स भी कह सकते हो आप। जा रहे हैं, ब्लड आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसे ही होता है रोड्स पे। व्हीकल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कह नहीं सकते। ये तो मैंने बीच में मोनोटनी तोड़ने के लिए कर दिया। आर्टरीज, अब आर्टरीज की वॉल्स होती हैं थिक। किस लिए होती हैं आर्टरीज की वॉल्स थिक, क्योंकि आर्टरीज को हार्ट का प्रेशर सहना पड़ता है। वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं क्योंकि इसको प्रेशर नहीं सहना पड़ता। बट वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, जो कि हमने हार्ट्स में पढ़े थे। वेन्स में होते हैं वॉल्स, ताकि जो ब्लड आ रहा है उसको बैक फ्लो ना हो सके, इसे वॉल्स प्रिवेंट करते हैं। आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं और वेन्स की वॉल्स होते हैं वॉल्व्स, ताकि जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो सके। ये है ट्यूब्स का सारा सिस्टम। क्या, आर्टरीज, वेन्स। आपने यहाँ भी देखा होगा, जो भी हार्ट में ब्लड लेके आ रही है, चाहे वो ये वेन है चाहे वो ये वेन है, इनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स। लेकिन जो भी ब्लड लेके जा रही है, चाहे वो आर्टा है चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी है, उन्हें क्या बोलेंगे, आर्टरी। आर्टरी और वेन्स में यही डिफरेंस है कि आर्टरी ब्लड लेके जाती है हार्ट से, वेन्स ब्लड लेके आती है हार्ट में। और इसकी वॉल्स थिक होती हैं और वेन्स की वॉल थिन होती हैं। ये हो गया हमारा ट्यूब्स एंड हार्ट का सिस्टम। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा चैम्बर्स। चैम्बर्स क्या पार्ट है, चैम्बर्स वो पार्ट है जो हर ऑर्गेनिज्म, चैम्बर्स वो पार्ट है जो हर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं। हम में अलग होते हैं, फिशेस में अलग होते हैं, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल वगैरह में अलग होते हैं। और क्यों होते हैं, इस बात को सुनिए। हम हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स जिन्हें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें हाई होती है क्योंकि हमने बाहर वाले एनवायरनमेंट से लड़ के टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। लड़के मतलब झगड़ा नहीं करना होता, मतलब उसके खिलाफ, चाहे बाहर ठंड है चाहे बाहर गर्मी है। लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं या एम्फीबियन होते हैं या एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ये बाहर वाले एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करते, जैसा एनवायरनमेंट है ये भी वैसे हो जाते हैं, ठीक है। और इनके अलग अलग होते हैं, इनके तो सेम होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एक्वेटिक के 2 चैम्बर्ड, एक्वेटिक में फिश, स्पेशली फिश के 2 चैम्बर्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड हार्ट से जाता है। हमारी साइकिल में क्या होता है, लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, बॉडी होती है। तो पहले क्या करता है ब्लड, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से वापस हार्ट में, फिर बॉडी में, फिर हार्ट में, फिर लंग में। तो एक साइकिल के दौरान ब्लड हार्ट से 2 टाइम्स पास होता है, इसलिए हमारी जो साइकिल है उसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। बट जो फिश में होता है, इनमें क्या होता है, हार्ट से डायरेक्ट जाता है गिल्स में, फिर पूरी बॉडी में, फिर वापस हार्ट में। इनमें एक साइकिल में सिर्फ एक बार जाता है, बट हमारी साइकिल में, ह्यूमंस की, ये 2 बार जाता है, इसलिए स्पेशल इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ऐसे ही 3 चैम्बर्ड में भी होता है। ये हो गया डबल सर्कुलेशन। और एक और टॉपिक रह गया था इसी में, इसी डायग्राम में टॉपिक है कि जब ये आर्टरी और वेन्स जाती हैं, ये आर्टरी आई, ये आगे बढ़ती हैं कैपिलरीज में, क्योंकि हर जगह आर्टरी नहीं पहुंच सकती। ये ट्री की तरह अपनी ब्रांचेस बना के बॉडी के पास जाएंगी, फिर ये वापस कैपिलरीज के थ्रू वेन्स बन जाएंगी और वापस हार्ट में चली जाएंगी। अब इन कैपिलरीज के थ्रू क्योंकि हमारे हाथ पैर थोड़े से छोटे हैं साइज में, वहाँ पे एज इट इज होल आर्टरी नहीं पहुँच सकती, इसलिए वो छोटी छोटी कैपिलरीज बना के पूरी बॉडी में भगवान जी ने हमारे लिए फैला रखी हैं, ताकि हमें किसी भी कोई भी काम करने में दिक्कत ना आए। ये हो गया हमारा डबल सर्कुलेशन वाला पार्ट। एक पार्ट, 2 पार्ट बेसिकली रहते हैं। क्या रहते हैं, एक प्लेटलेट वाला तो हमने हो गया है हमारा। लिम्फ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इस ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक का। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक प्लाज्मा का ही पार्ट है, लेकिन वो कहाँ होता है, जैसे कि आपको कहा कैपिलरीज होती हैं। अब कैपिलरीज के जो कैपिलरी की वॉल होती है, इनमें पोर्स होते हैं, स्लाइटली पोर्स। इनसे थोड़ा सा प्लाज्मा, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक लिक्विड पार्ट होता है, वो बाहर आ जाता है, प्लाज्मा बाहर आ जाता है। कलरलेस लिक्विड होता है प्लाज्मा। लिम्फ कलरलेस लिक्विड होता है, जो प्लाज्मा का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ फैट्स होते हैं, ऑक्सीजन भी होती है, ताकि जो वो प्लेसेस हैं बॉडी की जहाँ पे कैपिलरीज भी नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे प्लाज्मा पहुँचता है। बेसिकली इंट्रा सेलुलर स्पेस, ये 2 सेल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे कैपिलरी नहीं पहुँच सकती, यहाँ पे प्लाज्मा पहुँचता है और इनके एनर्जी रिक्वायरमेंट में इनकी हेल्प करता है लिम्फ। इसलिए और ये भी एक बिल्कुल महीन, बिल्कुल माइन्यूट, जिसे कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी पतली कैपिलरीज के थ्रू जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज।
लिम्फ क्या होता है? प्लाज्मा का पार्ट होता है जो कैपिलरीज के पोर्स के थ्रू बाहर आ जाता है। ये कलरलेस होता है, इसमें प्रोटीन, फैट्स, ऑक्सीजन सब कुछ होता है और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू जाता है जहां भी इसमें जाना होता है। एक चीज, आप कभी डॉक्टर के पास गए हो या आपकी मदर गई हो तो वो ब्लड प्रेशर जो होता है, जो हमने अभी आर्टरी में भी पढ़ा कि आर्टरी एक इमेंस प्रेशर सहन करती है, तो वो प्रेशर क्या होता है उससे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। बीपी आपने घर में सुना होगा। वो क्या होता है? वो होता है जब आर्टरी ब्लड को लेके जा रही है तो उस पर एक प्रेशर पड़ रहा है, जब आर्टरी लेके जा रही है हार्ट से, और जब वेन लेके आ रही है आर्टरी लेके जा रही है ब्लड को और वेन लेके आ रही है, तो इन कंडीशंस में इन दोनों ट्यूब के ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा होता है। वो क्या प्रेशर होता है? उसे बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक होता है डायस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक। हम कहते हैं कि 80 से नीचे चला गया या 120 से ऊपर चला गया हमारा बीपी, या आपने कभी सुना हो, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लेते हैं। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ये दो टाइप के होते हैं प्रेशर्स। सिस्टोलिक होता है 80, डायस्टोलिक होता है 120। अभी 80 या 120 क्या है? एक मीटर या एक यूनिट्स लगा लो, mmHg। Hg क्या होती है? मरकरी। 120 mmHg ये यूनिट्स हैं प्रेशर्स को, बीपी को मेजर करने के लिए। ऐसे ही 80 mmHg होता है सिस्टोलिक प्रेशर। तो जब भी हम डॉक्टर से या किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो हमारा एक मशीन होती है, आपने कभी देखा हो, वो ऐसे ऐसे करते हैं हाथ में, या अब तो खैर ऑटोमेटिक भी आ गई हैं। तो वो क्या करते हैं, उस मशीन का नाम या उस मीटर का नाम होता है स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर क्या करता है? ये हमारे ब्लड प्रेशर को, सिस्टोलिक को, डायस्टोलिक को मेजर करता है और हमें बताता है कि हमारी कंडीशन नॉर्मल है। अगर 80 से नीचे है या 120 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो हमारी कंडीशन नॉर्मल नहीं होती है। नॉर्मल प्रेशर इतना होना चाहिए 80 to 120 मैक्सिमम। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक कवर। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने आज क्या पढ़ा? ब्लड, हार्ट, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फ, चैम्बर्ड वाले टॉपिक पढ़े। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। लव योर पेरेंट्स, लव योर कंट्री। जय हिंद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।